तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि कैसे हम अस्पष्ट फलनों का डेरिवेटिव ज्ञात कर सकते हैं, और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का डेरिवेटिव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो 6 प्रकार के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, है ना, कोस इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स हो गया, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, सीकेंट इनवर्स एक्स हो गया और कोर इनवर्स एक्स हो गया। तो ये जो 6 प्रकार के आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं, इनका डेरिवेटिव क्या होगा वो हम सीखने वाले हैं। उसका मैं डेरिवेशन भी कराऊंगा भाई, ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है डेरिवेशन इनका कि भाई साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ज्ञात करिए, है ना, डेरिवेशन पूछ लेगा आपसे इसकी, तो इनका मैं डेरिवेशन भी करवाऊंगा आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स की। ठीक है, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा कि भाई साइन इनवर्स एक्स का अवकलन ज्ञात करिए, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है वो अपन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस फंक्शन को y के बराबर मान लो। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, माना y बराबर है साइन इनवर्स x। ठीक है, अब अगर y साइन इनवर्स x के बराबर है तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई x बराबर हो जाएगा साइन y के, है ना। आपने ऐसे कैसे लिख दिया भाई, दोनों तरफ साइन ले लिया मैंने। अगर मैं दोनों तरफ साइन लूँगा, अगर मैं दोनों तरफ साइन लूँगा बेटा, दोनों तरफ साइन लेना क्या आ जाएगा, साइन y बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स x, है ना। तो ये क्या हो जाना है, साइन y का साइन y का साइन y का साइन y बन जाएगा, बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता क्या है, x ही तो होता है। आप कहेंगे सर साइन ऑफ साइन इनवर्स x, x तब होता है जब ये जो x है ये बिलोंग करे -1 से 1 के बीच में। अगर x -1 से 1 के बीच में बिलोंग करे तब हमारा साइन ऑफ साइन इनवर्स x x के बराबर होता है। अगर ये x -1 से 1 के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा तब आप ये नहीं बोल सकते कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x x होगा। तो आप यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स x को x क्यों बोल रहे हो, यहाँ पे तो कहीं भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में। तो अगर क्वेश्चन में कहीं भी चीज़ ये नहीं लिखी होती ना भाई कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करा, अगर ये क्वेश्चन में कहीं भी चीज़ नहीं लिखी हुई है तो हम जनरली यही मान के चलते हैं कि ये जो x है वो इसी के प्रांत में बिलोंग कर रहा है। समझ में आ गई, इसी के प्रांत में बिलोंग कर रहा है। साइन इनवर्स का प्रांत क्या होता है, साइन इनवर्स का प्रांत -1 से 1 के बीच की संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं लिखा तो हम यही मान के चलते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x x होगा। समझ में आ गई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया था। क्लियर, समझ में आई क्या। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे चिपका देता हूँ। वापिस समझो हमने क्या किया, हमें इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना था, तो सबसे पहले इसको मैंने y के बराबर मान लिया, दोनों तरफ साइन ले लिया, दोनों तरफ साइन लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर साइन y। क्यों हो जाएगा उसका रीजन मैंने को बता दिया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे दोनों तरफ x के सापेक्ष डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। तो अगर मैं x के सापेक्ष डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है कोस समथिंग, और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव दैट इज dy अपॉन dx, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे साइन इनवर्स x का अवकलन ज्ञात करना है। अवकलन माने dy अपॉन dx ज्ञात करना है बेसिकली। ठीक है, तो dy अपॉन dx को मुझे अकेला छोड़ना है। कैसे छोड़ूंगा, दोनों तरफ कोस y से भाग कर दो, तो हो जाएगा 1 अपॉन कोस y बराबर dy अपॉन dx। क्लियर, अच्छा जी, अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो कोस y यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √1 माइनस साइन स्क्वायर y। बताइए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। आप कहीं सब बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई बराबर होता है 1 के। तो उस हिसाब से देखें तो कोस वाई का फॉर्मूला ये होता है, तो कोस वाई को मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ। अब ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हो जाएगा बताते हैं। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, है ना। अब साइन वाई जो है वो एक्स के बराबर था,
तो साइन स्क्वायर वाई किस बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर नहीं हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। इसको आपको याद रखना है। इनकी डेरिवेशन तो मैं वैसे ही करवा रहा हूँ, लेकिन आपको इसको याद रखना हमेशा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई। और इस एक्स का वापस से डेरिवेटिव लिया जाता है, लेकिन इस एक्स का डेरिवेटिव 1 ही आता है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे लिखते नहीं है। समझ में आ गई क्या। साइन इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर। और समथिंग का वापस से भी डेरिवेटिव लिया जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि भाई साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। अब सेम तरीके से आप कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, लेकिन वीडियो पॉज करके आप खुद ब खुद ट्राई करिएगा। कोस इनवर्स एक्स का अवकलन ज्ञात करेंगे अपन। ठीक है, अभी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर मैं फटाफट से कर दूंगा ना। तो कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको वाई के बराबर मान लेता हूँ। तो अगर मैं कोस इनवर्स एक्स को वाई के बराबर मानूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि जो एक्स है वो बराबर हो जाएगा कोस वाई के। क्यों हो जाएगा उसका रीज़न मैं आपको पिछले क्वेश्चन में देख चुका हूँ। ठीक है, अब हम दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव ले लेंगे। तो अगर आप दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बराबर कोस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस समथिंग का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन समथिंग, और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव। मुझे निकालने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो दोनों तरफ माइनस साइन वाई से भाग कर दिया। अब इसको और सोल्व करते हैं। और कैसे सोल्व करेंगे, साइन वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, आप कहेंगे सर साइन वाई को, हाँ जी आप लिख सकते हैं अंडर रूट, बाहर तो माइनस लगा हुआ है। ठीक है, साइन वाई को लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वेयर वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये जाएगा 1 अपॉन, अब नेगेटिव चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ कोई फर्क तो पड़ता नहीं, दोनों चीज़ से मानी रहती है। ठीक है, तो मैं ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वेयर वाई लिखा है ना। अब कोस वाई जो था वो हमारा एक्स के बराबर था, तो कोस स्क्वेयर वाई की जगह लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोस इनवर्स समथिंग का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर। और इस समथिंग का वापस से भी डेरिवेटिव लिया जाता है। यहाँ पे हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला ये निकल के आ गया। इसको भी आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे निकला है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप टेंजेंट इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव याद कर सकते हो। मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो पोस्ट करके खुद ब खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, तो जैसे हमसे बोल दिया कि भाई टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का हम अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे वो आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे भैया, जैसे पिछले किए वैसे करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे, हमने मान लिया कि ये जो फंक्शन है इसको वाई के बराबर मान लिया। अब अगर मैं इसको वाई के बराबर मान लूँगा तो एक्स बराबर हो जाएगा टेंजेंट वाई के बेसिकली, है ना। अगर मैं इसको वाई के बराबर मानता हूँ तो एक्स बराबर हो जाना है टेंजेंट वाई के। ठीक है, ओके। अब दोनों तरफ सर जी आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, टेंजेंट समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर समथिंग, और समथिंग का वापस से डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब मैं बात ध्यान से समझिए, सीकेंड स्क्वायर वाई को मिल सकता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर वाई।
ठीक है, फॉर्मूला होता था ना 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो उसी हिसाब से सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसानी से निकल गया। यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंजेंट स्क्वायर वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप आंसर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से देखें तो अपन तो हो जाएगा 1/1 + एक्स स्क्वायर बराबर dy/dx। तो इसको भी आप याद रखिएगा, रख लेंगे क्या? ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, अब बचे हुए 3 जो फंक्शन हैं उनका डेरिवेटिव मैं आपको नहीं निकाल के दिखा रहा हूँ, है ना, आप बस उनका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। अगर आप डेरिवेटिव निकालना चाहें तो आप खुद ब खुद से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने ये 3 निकलवाए ना, वैसे वो बचे हुए 3 आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबके एक बार फॉर्मूले लिखवा देता हूँ और ये भी बताता हूँ कि इनको याद कैसे रखना है, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। चलिए, अब मैं आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ भाई। देखिए, आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक आपको रखना है टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला, जो कि होता है 1/1 + एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक आपको याद रखना है सीकेंट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला। बस ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बाकी के जो 3 फॉर्मूले हैं ना वो इन्हीं से बने हैं। दिखाता हूँ कैसे। सीकेंट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ये बराबर होता है 1/x√x² - 1। ठीक है, तो बस आप ये 3 फॉर्मूले याद रखने की कोशिश कर लीजिए। बाकी के जो 3 फॉर्मूले हैं ना वो तो इन्हीं से मिलते जुलते हैं। कैसे, समझाता हूँ। साइन का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछूं, साइन का अगर मैं आपसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछूं ना, तो वो होता है कोसाइन। साइन और इसी से मिलता जुलता क्या होता है, कोसाइन। इनको अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर ये है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा डेट इज कोस इनवर्स एक्स, उसका जो डेरिवेटिव होगा ये बराबर हो जाएगा -(1/√1 - एक्स स्क्वायर). समझ रहे हैं? जैसे टेंजेंट इनवर्स एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, टेंजेंट से मिलता जुलता क्या होता है, टेंजेंट से मिलता जुलता कौन सा एंगल होता है, आपके से को टेंजेंट, है ना। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर ये है, तो कोटेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल सेम टू सेम यही होगा, बस नेगेटिव चिपक जाएगा इसके साथ। समझे? इसी तरीके से सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर ये है, तो सीकेंट किससे मिलता जुलता है, आप कहेंगे सर कोसिकेंट। तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बताना जरा। तो आप कहेंगे सर यही होगा, बस यहाँ पर नेगेटिव चिपका देंगे अपन। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इन फॉर्मूलों को। क्लियर? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर ये है, तो साइन से मिलता जुलता क्या है, कोस। कोस इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव यही होगा, बस माइनस चिपक जाना है। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर ये है, तो टेंजेंट से मिलता जुलता क्या है, कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, बस माइनस चिपक जाएगा। सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर ये है, तो सीकेंट से मिलता जुलता क्या होता है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स एक्स आया बेटा यहाँ पे, कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, बस माइनस चिपक जाएगा। तो ये 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। समझ में आया? ठीक है, अब मैं इनसे संबंधित प्रश्न करवा देता हूँ फटाफट से। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, y बराबर है साइन इनवर्स 2x/1 + एक्स स्क्वायर, है ना। इसका अपने को डेरिवेटिव याद करना है। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि भैया इसको साइन इनवर्स समथिंग मान लो, और साइन इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव अभी अभी मैंने आपको बताया था, है ना। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो। साइन इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है जी हमारा 1/√1 - इसका स्क्वायर, ये जो समथिंग है ना, इसका स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, है ना। जैसे पिछला अगर आप देखें, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, 1/√1 - एक्स स्क्वायर, और इस एक्स का हम वापस से भी डेरिवेटिव लेते हैं जो कि 1 आता है। सेम चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स समथिंग, साइन इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 - समथिंग का स्क्वायर, और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और लास्ट में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है, लेकिन ये तरीका बहुत लेंथी पड़ जाएगा कि आप इसको सोल्व करेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव याद करेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करते जाएं, बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप मत करिएगा, है ना। तो आप मुझसे दूसरा तरीका बताइए, फिर दूसरा तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। अभी जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ ना,
इसके लिए आपको सेकंड चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह से आना चाहिए, सेकंड चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह से आना चाहिए, सारे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब आप ये सेकंड मेथड समझ पाओगे। और इस सेकंड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी आपको नंबर मिलेंगे। फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को सेकंड चैप्टर नहीं आता भैया पहले वो सीख लें, है ना। और अगर आपके पास समय की कमी है, आपको लगे कि नहीं यार सेकंड चैप्टर में नहीं सीखूंगा, अभी समय कम है मेरे पास, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगेगा बस, ठीक है। समझाऊंगा मैं सारी चीज़ें ही, लेकिन दिमाग थोड़ा सा फालतू लगेगा आपका। देखो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में हम करते क्या है, हम यहाँ पे एक्स को कुछ मान लेते हैं। क्या माने जी, तो यहाँ पे मैं एक्स को मान लूँगा टेंजेंट थीटा, ठीक है। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई एक्स को क्या मानना है, आपने तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा मान लिया, किसी क्वेश्चन में साइन थीटा, किसी क्वेश्चन में कोस थीटा, ऐसे मान लोगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में टेंजेंट थीटा मानना है, किस में साइन थीटा मानना है, किस में कोस थीटा मानना है, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, उनको आप याद रखिए, सिर्फ 4 ही फॉर्मूले लिखवाऊंगा, उनको आपको याद रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला आप याद रखिए साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिख जाए आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देखें, तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम सेम है ना, बस यहाँ पे एक्स की जगह टेंजेंट थीटा है, समझ रहे। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिख जाए, तो वहाँ पे आप क्या करिएगा, वहाँ पे आप क्या करिएगा बेटा, एक्स को टेंजेंट थीटा मान लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे माना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऐसे ही आपको दूसरा फॉर्मूला कोस 2 थीटा का याद रखना है, जो कि होता है हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला आप ये याद रखिएगा, एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा टेंजेंट 2 थीटा का, जो कि होता है हमारे पास 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा टेंजेंट 3 थीटा का, जो कि होता है हमारे पास 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिख जाए, जैसे अगला जो क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिख जाए, तो वहाँ पे आप टेंजेंट थीटा मान लीजिए एक्स की जगह, इस तरीके से दिख जाए तब भी वहाँ पे एक्स की जगह टेंजेंट थीटा मान लीजिए, समझ रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हो 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो एक्स की जगह क्या मान लेना, टेंजेंट थीटा मान लेना, समझ में आ गई। बस ये 4 फॉर्मूले आप याद रखिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन जाने हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, यहाँ पर ये जो समथिंग था ना, समथिंग में लिखा होता 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि कुछ ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक्स को टेंजेंट थीटा मान लिया ताकि फॉर्मूला बन जाए, समझ रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन गया हमारे पास y बराबर साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करें तो ये जो चीज़ है यहाँ पे जो मैंने लिखा है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये किसके बराबर होती है, ये साइन 2 थीटा के बराबर होती है। तो इसको मिल सकता हूँ साइन 2 थीटा, आई बात समझ में। तो ये y बराबर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग, किसके बराबर होता है। तो आप कहेंगे सर ये तो हमें समथिंग पे डिपेंड करता है ना। थर्ड चैप्टर में ये चीज़ सेकंड चैप्टर में ये चीज़ बताई थी, इसको मिटा रहा हूँ फॉर्मूले को, ठीक है। देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग जो है ये किसके बराबर होगा, ये समथिंग पे डिपेंड करता है भैया, है ना। हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो समथिंग है वो इस बाहर वाले फंक्शन के मुख्य परिसर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मुख्य परिसर में बिलोंग कर रहा है तब तो ये समथिंग सेम टू सेम आ जाएगा, अगर मुख्य परिसर में बिलोंग नहीं कर रहा तो उसको मुख्य परिसर में लेके आना पड़ता है, समझ रहे हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग जो है वो किसके बराबर होगा, वो समथिंग पे डिपेंड करता है भैया। हमें चेक करना पड़ता है ये जो समथिंग है वो साइन इनवर्स के मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब साइन इनवर्स का मुख्य परिसर क्या होता है, साइन इनवर्स का मुख्य परिसर होता है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच के अंक, ठीक है ना। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो 2 थीटा है ये -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हम यही मान के चलते हैं कि ये जो हमारा एंगल है, ये जो यहाँ पे जो भी एंगल लिखा हुआ है पूरा पूरा एंगल, ये जो पूरा पूरा एंगल जो भी लिखा हुआ है वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग करता है, या हम मान के चलते हैं, समझ गई। अगर क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हम यही मान के चलेंगे कि ये जो एंगल है वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग करता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होती ना तो उसके अनुसार हम देखते कि भाई ये एंगल इसके मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हम यही मान के चलेंगे कि ये जो एंगल है वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ठीक है जी।
यानी कि ये जो एंगल है वो इसके मुख्य प्रेशर से बिलोंग कर रहा है। मुख्य प्रेशर से बिलोंग कर रहा है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग इसी समथिंग के बराबर होगा। तो यहाँ पे 2 थीटा लिख सकता हूँ। अब इसको और सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा y बराबर 2। इस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर आपने x बराबर टेंजेंट थीटा माना था, तो यहाँ से अगर हम देखें तो थीटा की जगह आप लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो y बराबर 2 टेंजेंट इनवर्स x लिख सकता हूँ, है ना। अगर आपको सेकंड चैप्टर याद है ना, तो आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, याद हो तो मैंने लिखवाया था कि 2 टेंजेंट इनवर्स x जो होता है, 2 टेंजेंट इनवर्स x जो होता है वो इसके बराबर होता है। ये चीज़ मैंने लिखवाई थी। तो आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ भी जंप मार सकते थे, ठीक है, लेकिन उसमें नंबर कटने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे प्रॉपर्ली करके दिखाएंगे टीचर को, समझा कि। तो मैंने इसको मॉडिफाई करते करते यहाँ तक पहुँचा दिया। अब मैं डेरिवेटिव ले लूँगा, तो अब मैं लिखूँगा दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy अपॉन डी एक्स। यहाँ से 2 को बाहर निकाल लेता हूँ। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, जो होता है जी अपना 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया बेटा, समझे। वापस समझ लो इसको कैसे किया। हमने सबसे पहले x को मान लिया टेंजेंट थीटा, जिससे कि कुछ ऐसा ऐसा हो गया। अब ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो इसको मैंने साइन 2 थीटा लिख दिया। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा, ये 2 थीटा भी डिपेंड करता है। अगर ये 2 थीटा इसके मुख्य परिसर से बिलोंग करेगा तब तो सेम टू सेम के बराबर होगा। अगर इसके मुख्य परिसर से बिलोंग नहीं करेगा तो हम मुख्य परिसर से बिलोंग करवाएंगे उसको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमें एंगल के बारे में कोई जानकारी दे नहीं रखी थी क्वेश्चन में, तो कल क्वेश्चन में कोई भी एंगल के बारे में जानकारी नहीं दे रखी, तो हम यही मान के चलते हैं कि ये जो एंगल है वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये इसके मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है, तो साइन वर्स ऑफ साइन समथिंग क्या हो जाएगा, यही समथिंग हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स, वो वैल्यू पुट कर दी। तो कहने का मतलब कि इस चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको मॉडिफाई करते करते यहाँ तक पहुँचा दिया। अब मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे के क्वेश्चन देखिए, वहाँ से आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पे आपको और अच्छी तरह से क्लेरिफाई हो जाएगी चीज़ें। यहाँ लिखा है y बराबर टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी है ये कुछ ऐसी ऐसी दिखाई दे रही है ना। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, ये कुछ हमें इस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम x को मान लेते हैं। क्या मानेंगे x को, टेंजेंट थीटा। क्यों टेंजेंट थीटा माना, क्योंकि तभी फॉर्मूला बनेगा, इसलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से, टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y बराबर, ये किसका फॉर्मूला होता था, ये फॉर्मूला होता था टेंजेंट 3 थीटा का, याद हो तो, है ना। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट 3 थीटा किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 3 थीटा पे डिपेंड करता है। हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जो 3 थीटा है, ध्यान से सुनिए, ये जो 3 थीटा है क्या वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब टेंजेंट इनवर्स का मुख्य परिसर याद होना चाहिए आपको। टेंजेंट इनवर्स का मुख्य परिसर होता है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है ना, लिखवा देता हूँ भाई, अगर याद नहीं है तो सबकी चीज़ें लिख लो। साइन इनवर्स का जो मुख्य परिसर होगा, साइन इनवर्स का मुख्य परिसर होता है हमारा -π/2 से π/2 के बीच में, जहाँ पे दोनों इंक्लूड होते हैं। कोस इनवर्स का जो मुख्य परिसर होता है वो बराबर होता है 0 से पाई के बीच में, जहाँ पे दोनों इंक्लूड होते हैं। टेंजेंट इनवर्स का जो मुख्य परिसर होता है वो बराबर होता है हमारा -π/2 से π/2 के बीच में, जहाँ पे दोनों इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, इसी तरीके से साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। कोसिकेंट इनवर्स का जो मुख्य परिसर होता है, कोसिकेंट इनवर्स का मुख्य परिसर होता है, जो साइन इनवर्स का मुख्य परिसर है ना वही होगा, लेकिन इसके बीच में जो अंक आता है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब -π/2 से π/2 के बीच में क्या आता है, 0 आता है, तो उसको इंक्लूड नहीं करना बस आपको। तो कोसिकेंट इनवर्स का मुख्य परिसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -π/2 से π/2 के सारे आएंगे, लेकिन इसके जो बीच में आता है उसके बिल्कुल जो सेंटर में आता है क्या आता है, 0, उसको इंक्लूड नहीं करना। तो कोसिकेंट इनवर्स का मुख्य परिसर ये हो गया। ठीक है, सीकेंट इनवर्स का मुख्य परिसर क्या हो जाएगा, वही जो कोस इनवर्स का है ना वही होगा, लेकिन जो उसके बीच में आता है उसको इंक्लूड नहीं करना।
यानी पाई बाय 2 को। ठीक है। अच्छा, कोट इनवर्स जो है वो थोड़ा सा अलग है भाई, है ना, इसको रटना पड़ता है। कोट इनवर्स का जो मुख्य परिसर होता है वो होता है 0 से पाई, जहाँ पे ये दोनों इंक्लूड नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना, कोस इनवर्स में दोनों इंक्लूड होते हैं, कोट इनवर्स में इंक्लूड नहीं होते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बताई थी, बिल्कुल अच्छी तरह से बताई थी, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल ऐसे खोल के लिया था, है ना, हद से ज़्यादा। तो अगर आपने चैप्टर 2 नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इसको याद रखिए। ठीक है, वापस समझिए। टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट समथिंग जो है वो इस समथिंग के बराबर तभी होगा जब ये जो समथिंग है वो टेंजेंट इनवर्स के मुख्य परिसर से बिलोंग करे। अब टेंजेंट इनवर्स का मुख्य परिसर होता है -π/2 से π/2। देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये जो 3 थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में आता है कि नहीं आता, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अभी कैसे चेक करोगे वो समझ लो। इसको लिख लिया, अब देखते हैं। तो मुझे चेक करना है कि जो 3 थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में आता है कि नहीं आता, वो कैसे चेक करूँगा वो समझो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे इसको टीचर को लिख के दिखाना ये चीज़। ठीक है, और अच्छा आपका इंप्रेशन जाएगा टीचर के सामने। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यहाँ जो x है वो -1/√3 से 1/√3 के बीच में है। जो x है वो -1/√3 से 1/√3 के बीच में है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिए। x को मैंने माना था टेंजेंट थीटा, तो x की जगह लिख देता हूँ टेंजेंट थीटा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स चिपका देता हूँ सबके साथ, है ना। इनइक्वलिटी वाले सवालों में जब आप टेंजेंट इनवर्स चिपकाते हैं सबके साथ तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती। तो टेंजेंट इनवर्स चिपका दीजिए, तो हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स -1/√3, है ना। इसके साथ टेंजेंट इनवर्स चिपकाऊंगा तो थीटा, और इसके साथ टेंजेंट इनवर्स चिपकाऊंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब मेरी बात ध्यान से समझिए। टेंजेंट इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ जाए तो टेंजेंट क्या करता है, आपके से टेंजेंट इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ जाए तो टेंजेंट उसको बाहर फेंक देता है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और भी सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो टेंजेंट इनवर्स 1/√3, टेंजेंट में 1/√3 कहाँ आता है, तो आप कहेंगे सर 30 पे, यानी कि -π/6 से बड़ा और π/6 से छोटा। थीटा की जो वैल्यू है वो -30 से बड़ी और 30 से छोटी है, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा जी, हमें देखनी है 3 थीटा की वैल्यू, है ना। तो 3 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ, 3 थीटा की वैल्यू चेक करनी है तो सबको 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा करना, तो ये हो जाएगा हमारे पास -π/2 3 थीटा और π/2, ये हो जाएगा। यानी कि ये जो एंगल है वो हमारा -90 से बड़ा और 90 से छोटा है। ये जो एंगल है वो -90 से बड़ा और 90 से छोटा है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एंगल है वो इसके इसके मुख्य परिसर में बिलोंग करता है, ये मैं बोल सकता हूँ ना। वो मैंने चेक भी करके दिखा दिया टीचर को। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे लिख के दिखानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो एंगल है वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि वो -90 से 90 के बीच में है, और इसका मुख्य परिसर भी -90 से 90 के बीच के एंगल होते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लिख सकते हैं y बराबर 3 थीटा, y बराबर टेंजेंट इनवर्स 3 थीटा को हम y बराबर 3 थीटा लिख सकते हैं। अगर मान लो कि ये एंगल इसके परिसर से बिलोंग नहीं कर रहा होता ना, तो हम इस एंगल को इसके परिसर से बिलोंग करवाते। कैसे करवाते वो आगे वाले क्वेश्चन में समझाऊंगा। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, वहाँ पे मुझे समझानी पड़ेगी चीज़। ठीक है, तो आगे वाले क्वेश्चन में समझाऊंगा। ठीक है, तो जो आपके 13 तक क्वेश्चन है ना, उन सभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि ये जो एंगल है ना वो हमेशा इसके मुख्य परिसर से बिलोंग करेगा। जो आपका 14वां क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, वहाँ पे ये जो एंगल है वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग नहीं करेगा, वहाँ पे इसको करवाना पड़ेगा, तो वहाँ पे मैं चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, 13 तक ऐसे चलने देते हैं। तो ये जो एंगल है वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए मैंने टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट 3 थीटा को सिंपली 3 थीटा लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब y बराबर 3 थीटा लिख दिया। अब y बराबर, थोड़ा जूम आउट कर लो, थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन एक पेज में मेरे को दिखाना है ना आपको, इसलिए y बराबर 3 थीटा होगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, 3 का 3 लिख दिया। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से देखो बताओ, तो आप आंसर थीटा की जगह लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, अब आप डेरिवेटिव ले लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, दोनों तरफ, पिछले क्वेश्चन में थोड़ी किया था, हाँ पिछले क्वेश्चन में भी तो किया था। ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन आप लिख लेना, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy/dx, इसमें से 3 बाहर निकाल लिया। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था ना। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। वापस समझो बेटा कैसे किया। एक्स को मैंने मान लिया टेंजेंट थीटा, यहाँ पे पुट किया तो ये फॉर्मूला बन गया था टेंजेंट 3 थीटा का।
अब मुझे चेक करना था कि ये जो 3 थीटा है वो टेंजेंट इनवर्स के मुख्य परिसर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसको मैंने कैसे चेक किया, तो क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, इसका इस्तेमाल किया। हमें दे रखा था कि जो एक्स है वो -1/√3 से बड़ा और 1/√3 से छोटा है। ठीक है, तो एक्स को मैंने माना था टेंजेंट थीटा, तो मैंने एक्स की जगह लिख दिया टेंजेंट थीटा, है ना। सबके साथ टेंजेंट इनवर्स चिपका दिया। इनक्वलिटी वाले सवालों में जब आप टेंजेंट इनवर्स चिपकाते हैं तो वहाँ पे इनक्वलिटी का निशान चेंज नहीं होता। ठीक है, तो सबके साथ टेंजेंट इनवर्स चिपकाया, ये कुछ ऐसा ऐसा हो गया। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3 क्या होगा, -π/6 होगा, ये π/6 होगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से बड़ी और यहाँ से छोटी है, हमें चेक करना है 3 थीटा के बारे में। तो सबके साथ 3 से गुणा कर दी तो कुछ ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है, तो मैंने देखा कि ये जो एंगल यहाँ पे लिखा है 3 थीटा, वो इसके परिसर से बिलोंग कर रहा है, मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है। तो हम टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट समथिंग को ये समथिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y बराबर ये लिखा होता ना, तो इसको मैंने ऐसा ऐसा लिख दिया। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं कि टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कट गया, ऐसे नहीं कटता बेटा, ऐसे नहीं कटता है। हाँ, रटने के लिए समझ सकते हो कि ये कट गया, लेकिन असल में होता क्या है कि जब तक ये एंगल इसके परिसर से बिलोंग नहीं करता ना, तब तक आप इसको ऐसा ऐसा लिख ही नहीं सकते, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया। इसको फर्दर सोल्व किया, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया, ये हमारा आंसर आ गया। तो उसको ऐसे सोल्व करना बेटा प्रॉपरली, समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, है ना, वैसे बोलनी नहीं चाहिए और ना ही मैं अपनी बढ़ाई मार रहा हूँ, पहले बता देता हूँ। ये जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ना, ये जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलती। क्योंकि क्यों नहीं मिलती, क्योंकि टीचर की भी कोई गलती नहीं है। टीचर ये चीज़ इसलिए नहीं लिखवाते क्योंकि यार वो सोचते हैं कि यार ये चीज़ लिखवाएंगे खामखा बच्चे मतलब ऐसा डर जाएंगे क्वेश्चन से, है ना। और फिर कहीं ना कहीं वीडियो को लाइक डिसलाइक का चक्कर रहता है। ठीक है, तो इसलिए टीचर नहीं करवाते। लेकिन ये चीज़ आपको आनी चाहिए बेटा। अगर ये चीज़ नहीं आएगी ना तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको आप रटेंगे, अगर ये चीज़ नहीं आई तो। और अगर ये चीज़ आ गई तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपके इतने दिमाग में अच्छी तरह से बस जाएगा, आप कभी भी उसको रटेंगे नहीं। ठीक है ना, ये जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ही साइड रामायण लिखवा रहा हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान 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 से लगते हैं बच्चों को। ठीक है, बहुत आसानी से सोल्व भी हो जाते हैं बिना चैप्टर नंबर 2 के बदल लिए। ठीक है, लेकिन मैं ये चीज़ इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ जाए। और वो समझ में आ गया ना तो आपको कैलकुलस के अंदर कहीं भी बाधा नहीं आएगी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। इसलिए मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, लेकिन जिन बच्चों ने 2nd चैप्टर पढ़ा है या फिर जो बच्चे थोड़ी सी मेहनत करते हैं ना, तो उनको ये चीज़ें आसान लग जाती हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, जिन बच्चों ने 2nd चैप्टर नहीं पढ़ा और वो सोचें कि यार अब 2nd चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो 2nd चैप्टर भैया लेंथी बहुत है। ठीक है, तो अब मत पढ़ने लग जाना उसको, है ना। कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको थोड़ा थोड़ा फोकस करके देखते जाओ, आपको ये सारी चीज़ें ना अपने आप ही धीरे 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 करके समझ में आ जाएंगी। जिन्होंने पढ़ रखा उनको तो समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अब आसान लगने लग जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि पहले क्वेश्चन में तो मुझे समझाना पड़ रहा था ना। यहाँ पे मैं फास्ट पार्ट लिख लूँगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो y बराबर कोस इनवर्स समथिंग दिया है, इसका डेरिवेटिव हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे x को क्या मानूँ, x को मैं मानूंगा टेंजेंट थीटा। क्यों, क्योंकि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तभी फॉर्मूला बनेगा। इसलिए मैंने x को टेंजेंट थीटा मान लिया। तो ये हो जाएगा y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा y बराबर कोस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, लिखवाया था ना मैंने भी आपको। आपको चेक करना है कि जो 2 थीटा है वो कोस इनवर्स के मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। मुख्य परिसर कहो या फिर मुख्य शाखा का परिसर कहो, एक बात है, मैं मुख्य परिसर बोलता हूँ। तो ये जो एंगल है वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं का वो चेक करना पड़ेगा। वो कहाँ से चेक करेंगे, वो हम चेक करेंगे यहाँ से। कैसे, हम लिखेंगे यहाँ जो x है वो बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में। x को मैंने माना है टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो इसके कुछ ऐसा हो गया। सबके साथ टेंजेंट इनवर्स चिपका दो। ठीक है, अब टेंजेंट जो है वो हमें 0 कहाँ पे देता है, टेंजेंट 0 देता है सर जी हमें 0 पे। ठीक है, थीटा का थीटा। टेंजेंट 1 कहाँ देता है, 45 पे। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो थीटा है वो 0 से बड़ा और 45 से छोटा है ना। हमें चेक करना है 2 थीटा के बारे में। कोई बात नहीं, कर लेते हैं, 2 से गुणा कर दो सबकी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 2 थीटा और π/2। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो एंगल है वो हमारा 0 से बड़ा 90 से छोटा है। तो 0 से बड़े और 90 से छोटे वाले जो एंगल है वो कोस इनवर्स के मुख्य परिसर में आते हैं कि नहीं आते।
कोस इनवर्स का मुख्य परिसर क्या होता है? कोस इनवर्स का मुख्य परिसर होता है हमारा 0 से पाई, है ना। तो 0 से 90 के जो एंगल है वो इसके बीच में आएंगे नहीं आएंगे? आपके सब बिल्कुल आएंगे। यानी कि ये जो एंगल है वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया भाई साहब, इसका मतलब ये हो गया कि इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, चल जा पेन, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ y बराबर 2 थीटा। कोस इनवर्स ऑफ कोस समथिंग जो है डायरेक्टली समथिंग के बराबर मत लिख देना, ये आपको चेक करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है वो कोस इनवर्स के मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो उसको करवाना पड़ता है। वो कैसे करवाते हैं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 30 तक साइज, क्वेश्चन नंबर 13 तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें ये वाला जो एंगल है वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है ना। वो चेक कैसे करते हैं? वो हम ऐसे चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे चेक किया कि भाई ये जो एंगल है वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा था, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया y बराबर 2 थीटा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे सोल्व करा रहा हूँ बेटा, ये जगह y बराबर 2, थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ? x बराबर टेंजेंट थीटा था, तो थीटा की जगह लिख सकता हूँ टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, है ना। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर 2। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है जी अपन पास 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया बेटा? 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका डेरिवेटिव निकल गया बेटा, समझे? इस तरीके से क्वेश्चन करिएगा बेटा, क्लियर है? समझ में आया? तो ऐसे करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, y बराबर है साइन इनवर्स समथिंग, इसका डेरिवेटिव हमें लेना है, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 से करेंगे, मेथड नंबर 1 तो बहुत लेंथी पड़ता है। तो सोच मान लेते हैं, माना x को मैं क्या मानूँ? तो आपका आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस किस जैसा दिख रहा है? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपने 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है ना। तो x को मानना पड़ेगा आपको टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है? कोस 2 थीटा का। अब मुझे इस कोस को साइन के अंदर तब्दील करना पड़ेगा, तभी मैं आगे कुछ कर पाऊंगा, है ना। अब कैसे तब्दील करेंगे? तो कोस समथिंग को अगर मुझे साइन के अंदर चेंज करना है तो इसको मिल सकता हूँ साइन 90 माइनस समथिंग, समझे कि नहीं? भाई साइन 90 माइनस 2 थीटा कोस 2 थीटा नहीं होता क्या? साइन 90 माइनस समथिंग कोस समथिंग नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। तो कोस समथिंग को मैंने ऐसे लिख दिया, समझ में आ गई? अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अब यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये जो चीज़ मैंने लिखी है क्या वो इस साइन इनवर्स के मुख्य परिसर से बिलोंग करता है कि नहीं करता? अब साइन इनवर्स का मुख्य परिसर क्या होता है? लिखवाया था मैंने आपको, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है वो इसके बीच में आता है कि नहीं आता। कैसे चेक करेंगे? यहाँ से चेक करेंगे। कैसे? समझाता हूँ। हम लिखेंगे यहाँ जो x है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, ठीक है। x मैंने लिया टेंजेंट थीटा को, तो टेंजेंट थीटा 0 से बड़ा 1 से छोटा है। टेंजेंट इनवर्स चिपका दो सबके साथ, तो टेंजेंट इनवर्स 0 थीटा टेंजेंट इनवर्स 1, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स 0 मतलब टेंजेंट जो है वो हमें 0 कहाँ देता है? आपके आंसर 0 पे, थीटा 1 कहाँ देता है? पाई बाय 4 पे। तो थीटा की वैल्यू तो यहाँ से यहाँ तक आ गई, मुझे चेक करनी है इसकी वैल्यू। तो 2 थीटा लगा दो सबके साथ, इसके साथ सबकी 2 से गुणा कर दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। माइनस चिपकाओ सबके साथ, जैसे आप माइनस चिपकाओगे तो इनक्वलिटी का निशान चेंज, बताई थी ये बात भी, ठीक है। पाई बाय 2 ऐड करो सब में, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एंगल है वो हमारा 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, ये मैं बोल सकता हूँ। कहने का मतलब कि ये जो एंगल है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, ठीक है। अब 0 से बड़े और 90 से छोटे जो एंगल हैं, 0 से बड़े और 90 से छोटे जो एंगल हैं भैया, 0 से बड़े और 90 से छोटे जो एंगल होते हैं, क्या वो इनके बीच में आते हैं कि नहीं आते? आपके सब बिल्कुल आते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो एंगल यहाँ पे लिखा है वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, अगर ये एंगल इसके मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग इसी समथिंग के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई? अब ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ना, इसको छोटा कर देता हूँ, जगह बनेगी ना अपने पास, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया छोटा। आप यहाँ पे क्या दीजिएगा कि तो आप ये लिख के भी दिखा सकते हैं
कि पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा जो है वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है, ऐसा लिख के भी दिखा सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। बस आप ऐसा इसको समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो है वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा था, इसलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन दिस किस बराबर होगा, इसी दिस के बराबर हो जाएगा, तो y बराबर दिस, ऐसा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसका डेरिवेटिव ले लो दोनों तरफ, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर 0 माइनस पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 होगा ना, -2। अच्छा, डेरिवेटिव लेने से पहले आपको इसकी वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी, मैंने वैल्यू पुट करी ही नहीं। चलो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। y बराबर हो गया हमारे पास पाई बाय 2 माइनस 2, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू जी टेंजेंट इनवर्स x, ऐसा हो गया। अब डेरिवेटिव ले लो, तो पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, है ना, 2 का 2। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझे? वापिस समझो बेटा, ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से करवाया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें आसान होती है ना, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें आपको वो आपके दिमाग के दरवाजे खोल दें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मैं इनको क्वेश्चंस को जानबूझ करके ऐसे ऐसे करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा ऐसा नहीं करवाऊंगा ना तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आप रटेंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई क्वेश्चन रटें। बेशक समझने में समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन क्वेश्चन रटना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है वो सारे के सारा इतना बड़ा बड़ा करके खोल खोल के समझाया। ठीक है ना, इससे दो फायदे हो गए, एक तो आपकी चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन हो गई जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए, दूसरी बात आप क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो रटेंगे नहीं। ठीक है ना, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को ऐसे ऐसे करवा रहा हूँ बेटा, समझ में आई? क्लियर? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे है, कुछ भी ज़्यादा फर्क है नहीं। y बराबर दे रखा है कोस इनवर्स दिस, इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप x को मान लो, x को क्या मानेंगे, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है आपके साथ, बिल्कुल होता है। तो x को मान लो टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर कोस इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला होता है बताना जरा, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जो हमारे पास साइन 2 थीटा का। अब मुझे साइन को कोस के अंदर तब्दील करना है, कैसे कर सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 2 थीटा, कोस 90 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा होता है इसलिए। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे एंगल लिखा है, ये वाला एंगल इसके मुख्य परिसर से बिलोंग करता है कि नहीं करता। अब इसका मुख्य परिसर होता है क्या, इसका मुख्य परिसर होता है कोस इनवर्स का ना 0 से पाई। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है वो इनके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये कैसे चेक करूँगा, ये चेक करूँगा यहाँ से, कैसे समझाता हूँ, तो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें देखा है कि जो x है वो -1 से बड़ा और 1 से छोटा है। x मैंने माना है टेंजेंट थीटा को, तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा -1 से बड़ा और 1 से छोटा। टेंजेंट इनवर्स चिपका दो सबके साथ, टेंजेंट इनवर्स -1, टेंजेंट इनवर्स -1 को क्या लिख सकता हूँ, आपके आंसर टेंजेंट इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ जाए तो टेंजेंट क्या करता है, उसको बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है आपके आंसर 45, तो टेंजेंट इनवर्स -1 हो गया -45, समझे, ये हो जाएगा 45। तो थीटा की वैल्यू -45 से 45 के बीच में है। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे निकालना है इसके बारे में, तो सबकी मैं गुणा कर देता हूँ -2 के साथ, तो गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। ठीक है, अच्छा निशान चेंज हो जाएगा क्योंकि -2 से गुणा कर रहे हैं ना आप, इसलिए, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का पाई बाय 2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब पाई बाय 2 ऐड कर दो सब में, पाई बाय 2 ऐड करना, इसमें पाई बाय 2 ऐड करना, पाई, इसमें पाई बाय 2 ऐड करना, कुछ ऐसा हो गया, इसमें पाई बाय 2 ऐड करना 0। यानी कि ये जो एंगल है वो हमारा 0 से बड़ा और 180 से छोटा है। क्या मतलब कि ये जो एंगल है वो हमारा 0 से बड़ा और 180 से छोटा है। अब 0 से बड़ा और 180 से छोटे जो एंगल होते हैं, क्या वो एंगल इस एंगल के बीच में आते नहीं आते, हमसे बिल्कुल आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल है वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था।
ताकि जगह बन जाए हमारे पास लिखने के लिए। तो ये चीज़ आपने लिख दी। ये जैसे आप चीज़ लिखे तो वहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो एंगल है वो इसके मुख्य परिधि से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब ये एंगल अगर इसके मुख्य परिधि से बिलोंग कर रहा है तो कोस इनवर्स ऑफ कोस समथिंग इसी समथिंग के बराबर हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा π/2 - 2 थीटा। अब डेरिवेटिव याद कर लो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका डेरिवेटिव याद करो तो हो जाएगा dy/dx। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 - 2 थीटा। मैंने किसको माना था? थीटा है जी टेंजेंट इनवर्स x। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x²। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाना बेटा माइनस का 2/1 + x²। ये हमारे पास आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझे? तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, जिसको समझाने के लिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं 9 से लेकर के 13 तक जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो लेंथी तरीके से कराए, ताकि आप ये वाला क्वेश्चन समझ पाएँ, क्वेश्चन नंबर 14। नहीं तो मैक्सिमम बच्चे इसको रटते हैं, जो कि आपको नहीं रटना है, आपको इसको समझना है। इसलिए मैंने आपको लेंथी क्वेश्चन करवाया सारे के सारे। समझिए क्वेश्चन क्या है। y बराबर साइन इनवर्स 2x √1 - x²। ये क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव याद करना है। अब पिछले क्वेश्चन में तो क्या था कि फॉर्मूला बन रहा था, है ना। जैसे पिछला क्वेश्चन उठा लो, उसमें फॉर्मूला बन रहा था x की जगह टेंजेंट थीटा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा। तो अब क्या करें? तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ पे कोई फॉर्मूला ना बन रहा हो, तो आप क्या करते हैं, जो चीज़ बाहर लिखी है, बाहर क्या लिखा है? साइन इनवर्स। तो जो चीज़ अंदर लिखी है ना, उसको बाहर जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। आप खुद से अपने आप से सवाल पूछते हैं कि x की जगह मैं क्या रखूँ जिससे कि अंदर वाला साइन बन जाए। x की जगह मैं क्या रखूँ जिससे कि अंदर वाला साइन बन जाए? सोचिए। तो आप आंसर x की जगह आप यहाँ लिखा है 1 - x²। तो अगर मैं x की जगह कोस रख दूँ, कोस थीटा, तो 1 - cos² थीटा हो जाएगा। उसका रूट कौन? तो साइन थीटा आना ही है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं x की जगह कोस थीटा रखूंगा ना, x की जगह क्या रखूंगा बेटा? कोस थीटा रखूंगा, तो ये अंदर वाली जो चीज़ है वो साइन जैसी बन जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा, माना x बराबर कोस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं x को कोस थीटा मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 कोस थीटा √1 - cos² थीटा। सोल्व करते हैं। y बराबर साइन इनवर्स 2 कोस थीटा। अच्छा जी, अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना। 1 - cos² थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का अगर मैं रूट करूँगा तो बेसिकली वो मापांक साइन थीटा आता है ना। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे सर हम तो डायरेक्टली साइन थीटा लिखते थे। डायरेक्टली साइन थीटा लिख सकते हो, लेकिन तभी लिख सकते हो जब आपको यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो। किसी क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी ना, तब डायरेक्टली साइन थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हम यही मान के चलते हैं कि ये जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे सारे पॉजिटिव होते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए आप डायरेक्टली साइन थीटा लिख सकते थे अगर ये इन्फॉर्मेशन ना दे रखी होती तो। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे मापांक साइन थीटा आएगा कि माइनस साइन थीटा आएगा, ये चेक करना पड़ेगा, है ना। वो कैसे चेक करेंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो रफ में कर लेना, ठीक है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं टीचर को। तो x की जो वैल्यू है वो -1/√2 से बड़ी है और 1/√2 से छोटी है। मुझे चेक करना है कि भाई थीटा जो है, साइन थीटा जो है, ये जो अंदर चीज़ लिखी है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये चेक करना है। कैसे चेक करूँगा? x को मैंने माना कोस थीटा, तो ये कुछ ऐसा हो गया, है ना। कोस इनवर्स लगाते हैं। अब अगर आप इनक्वलिटी वाले सवालों में कोस इनवर्स लगाएंगे ना सबके साथ, तो इनक्वलिटी का निशान चेंज होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स -1/√2 थीटा कोस इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब कोस की टेबल में -1/√2 कहाँ आता है? तो आप कहेंगे सर कैसे चेक करें? फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ जाए तो कोस क्या करता है? उसको बाहर फेंक देता है, पाई भी साथ में चिपका देता है। समझ आ गई? कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ जाए तो कोस इनवर्स क्या करता है? पाई माइनस कोस इनवर्स लिख देता है। तो इसको मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। सोल्व करते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास? π/4। सोल्व करेंगे तो 3π/4। कहने का मतलब ये है कि कोस की टेबल में -1/√2 135 पे आता है। ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 135 डायरेक्टली लिख देता हूँ 3π/4। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? थीटा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास π/4। 45 पे तो 1/√2 आता है। कहने का मतलब ये जो थीटा है ये हमारा 45 से बड़ा और 135 से छोटा है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर थीटा की वैल्यू 45 से बड़ी 135 से छोटी है तो साइन हमेशा पॉजिटिव देगा। अगर थीटा की वैल्यू 45 से बड़ी 135 से छोटी है तो साइन क्या होगा?
हमेशा पॉजिटिव देना है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में ही तो आएगा। 45 से बड़े 135 से छोटे कहाँ आते हैं? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी कि मापांक के अंदर जो चीज़ लिखे ना वो पॉजिटिव है। अब मापांक के अंदर अगर जो चीज़ लिखी है वो पॉजिटिव है तो मापांक क्या करेगा? सेम टू सेम रिटर्न कर देगा। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 2 cos थीटा साइन थीटा। समझ में आ गई? उसको और सोल्व करते हैं। y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, है ना। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो 2 थीटा है वो साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। कैसे चेक करेंगे? यहीं से चेक कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कैसे भाई? 2 थीटा निकाल लो ना, 2 से गुना कर दो सबकी, ये हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा π/2। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है, ये जो 2 थीटा है वो हमारा 90 से बड़ा और 100 कितना हो गया? 270। 90 से बड़ा और 270 से छोटा है। ये जो एंगल है हमारा वो हमारा 90 से बड़ा और 270 से छोटा है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि साइन इनवर्स का जो मुख्य परिसर होता है वो क्या होता है? वो होता है जी हमारे पास -π/2 से π/2। अब मुझे बताओ कि 90 से बड़े और 270 डिग्री से छोटे वाले जो एंगल हैं क्या वो इस इंटरवल में आते हैं? आपका आंसर नहीं आते। पिछले सभी क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि ये जो एंगल है वो इसके इंटरवल में आ रहे थे, है ना, तो तब कोई दिक्कत नहीं आई थी, डायरेक्टली 2 थीटा लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। तो अब क्या करें? अब हम इस एंगल को, ये जो एंगल है 90 से 270, ये जो एंगल है इसको हम इनके बीच में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे समझिए। देखो ध्यान से सुन दो, इसको मैं डिग्री में लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ। डिग्री में लिख दिया मैंने ताकि चीज़ें समझ में आ जाएँ। नहीं तो आप नहीं लिखते डिग्री में तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। चलो डिग्री में नहीं लिखते हैं यार, आपको मैं डायरेक्टली समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया मैंने, ये ऐसे लिख दिया थोड़ा सा जा करके। भाई ये चीज़ यही तो लिखी थी कि जो ये एंगल है वो 90 से बड़ा और 270 से छोटा है, तो इसी बात को मैंने ऐसे लिख दिया। दोनों बातें सेम है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मेरी बात ध्यान से समझिए। यहाँ पे है 90 और यहाँ पे है 270, है ना। और मुझे इसको कहाँ से कहाँ बनाना है? -90 से 90। तो मुझे इस 90 को बनाना है -90 और इस 270 को बनाना है 90। अब कैसे बनाऊंगा वो समझिए। तो एक काम करते हैं, सब में से मैं ना 180 घटा देता हूँ। सब में से 180 घटा देते हैं, पाई घटा देते हैं। तो घटाना, तो 90 में से 180 घटाऊंगा तो क्या आएगा? -90। इसमें से 180 घटाना तो कुछ ऐसा हो जाएगा। इसमें से 180 घटाना, 270 में से 180 घटाओगे आएगा 90, तो कुछ ऐसा हो गया। समझ रहे हैं? वापिस समझिए। ये जो था वो 90 से बड़ा 270 से छोटा था। मुझे ऐसा एंगल बनाना था जहाँ पे -90 से बड़ा और 90 से छोटा हो। तो मैंने क्या किया? सब में से 180 घटा दिया, तो कुछ ऐसा ऐसा बन गया। ठीक है, 2π-थीटा आ गया। अब एक काम करता हूँ, इस 2π-थीटा को है ना पाई के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब π-2 थीटा ऐसा बनाना है। तो सबके साथ नेगेटिव लगा दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गई? आई बात समझ में? यानी मैं कह सकता हूँ कि भाई π-2 थीटा जो एंगल है वो -90 से बड़ा और 90 से छोटा है, और हमें ऐसे ही एंगल बनाना था जो कि -90 से बड़ा और 90 से छोटा हो। समझ में आ गई? तो ये जो साइन 2 थीटा लिखा है इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। साइन 2 थीटा को अगर मैं लिखना चाहूँ तो साइन π-2 थीटा लिख सकता हूँ, है ना। क्योंकि साइन पाई माइनस समथिंग क्या होगा? आपके से सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो पॉजिटिव होता है और साइन पाई पे बदलेगा नहीं। तो साइन π-2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा तो होता है। तो साइन 2 थीटा को लिखना चाहूँ तो साइन π-2 थीटा लिख सकते हैं। लेकिन ये π-2 थीटा आया कहाँ से? π-2 थीटा यहाँ से आया बेटा, समझे। ये बहुत ही गहरी बात थी जो कि मैंने आपको बता दी। वापस से समझा देता हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ गया था कि जो 2 थीटा था वो हमारा 90 से बड़ा और 270 से छोटा था। ये जो एंगल था वो इसके मुख्य परिसर में नहीं आ रहा था। तो मुझे इसको ऐसा ऐसा बनाना है जो इसके मुख्य परिसर में आ जाए। कैसे बनाएंगे? तो मुझे मुख्य परिसर क्या होता है? -90 से 90 होता है। तो मुझे इसको -90 बनाना है, इसको 90 बनाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया? सब में से 180 घटा दिया, जिससे कि हुआ क्या कि तो -90 बन गया, ये 190 बन गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2 थीटा माइनस पाई। ठीक है, तो पाई को सबसे पहले लेके आया करिए। जैसे पाई है, π/2 है, जो भी चीज़ है उसको सबसे पहले लेके आया करिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया? सबके साथ माइनस से गुणा कर दी। गुणा करी तो क्या हो गया? 2 थीटा माइनस पाई था, ये हो गया π-2 थीटा। समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन 2 थीटा को लिखना चाहूँ तो साइन π-2 थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है ना। तो ऐसे किया हमने। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो एंगल है ना, वापस समझो, साइन 2 थीटा को लिख सकता हूँ साइन π-2 थीटा। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो π-2 थीटा ना वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे दिख भी रहा है। ठीक है ना। ठीक है, तो इसको अब मैं छोटा कर देता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है।
तो अब मैं क्या लिखूंगा, वापस समझिए, साइन 2 थीटा को लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस 2 थीटा, और हमने देखा कि पाई माइनस 2 थीटा जो है वो साइन इनवर्स के मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है। तो अब मैं लिख सकता हूँ y बराबर पाई माइनस 2 थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का डेरिवेटिव क्या आ गया, dy अपॉन डी एक्स, पाई का डेरिवेटिव क्या होता है, शून्य, है ना, -2। थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आई, वापस समझा देता हूँ, यहाँ से समझो, ये जो एंगल है वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग नहीं कर रहा था, तो मुझे इसको ऐसा कन्वर्ट करना है जिससे कि ये मुख्य परिसर में बिलोंग करे। तो साइन 2 थीटा को लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस 2 थीटा, है ना, ऑब्वियस ही बात लिख सकते हैं। अब पाई माइनस 2 थीटा है वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है, कैसे सर जी, देख लो, चाहे आप यहाँ से देख लो, पाई माइनस 2 थीटा जो है वो हमारा -90 से बड़ा और 90 से छोटा है, ये जो एंगल है वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है, तो ये जो एंगल है वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन दिस को, इसलिए हम साइन इनवर्स ऑफ साइन दिस को सिंपल दिस लिख सकते हैं। समझ में आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। स्पेशली ये क्वेश्चन समझाने के लिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाए, रटे ना आप इसको, इस क्वेश्चन को स्पेशली समझाने के लिए मैंने सभी क्वेश्चन लेंथी तरीके से कराए। समझ में आ गई। यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट पता है क्या होता है बच्चों का, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आप एक्स बराबर साइन थीटा मान के भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डाउट ये होता है कि सर जब साइन थीटा मान के करते हैं तब तो हमारा आंसर ना आ जाता है ना, और जब कोस थीटा मान के करते हैं तो आंसर नहीं आता। ये डाउट होता है बच्चों का जो जो अच्छी तरह से नहीं पढ़ते उनका, ठीक है, क्योंकि उनको ये चीज़ मालूम नहीं होती ना कि भाई यहाँ पे जो 2 थीटा वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग नहीं कर रहा है। जब तक आप इस 2 थीटा को पाई माइनस 2 थीटा लिखते हैं, है ना, तब तक काम नहीं चलेगा। तो ये चीज़ उनको मालूम नहीं होती, इसलिए वो इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि भाई ये ऐसा कैसा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये सारी की सारी चीज़ें खोल के बताई हैं। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूला टाइप तो बन नहीं रहा, जैसे पिछले क्वेश्चन में बन रहा था 13 तक जो क्वेश्चन किया उसमें जो बन रहा था, वैसे यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा। तो मुझे अपने आप से सवाल पूछना है कि भाई मैं यहाँ पे क्या ढालूँ एक्स की जगह, जिससे कि अंदर वाला जो है वो सीकेंड बन जाए। तो आपके से इस अंदर वाले को सीकेंड बनाना है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस नीचे वाले को कोस बनाना चाह रहे हो, है ना, तभी तो 1/cos सेकेंड बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या ढालूँ कि जो 2x² - 1 है ये कोस बन जाए। तो आप कहेंगे सर कोस बन जाए, है ना, तो आप एक्स की जगह कोस ही ढालो। क्यों, क्योंकि अगर आप एक्स की जगह कोस ढालोगे तो ये हो जाएगा 2 cos² थीटा -1। अब ये फॉर्मूला होता है किसका, होता है कोस 2 थीटा का, समझ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह कोस ढालता हूँ तो ये हो जाएगा 1/cos 2 थीटा। 1/cos 2 थीटा क्या होता है, सेकेंड 2 थीटा, तो अंदर वाला अपने आप ही सेकेंड बनेगा। समझ रहे हैं ना, तो ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हो गया मिर्जा भाई, इसका मतलब ये हो गया कि मैं एक्स की जगह क्या ढाल सकता हूँ, कोस थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माना एक्स बराबर कोस थीटा, एक्स को मैंने क्या मान लिया, कोस थीटा मान लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई बराबर सीकेंट इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1। तो y बराबर सीकेंट इनवर्स 1/cos 2 थीटा, तो y बराबर सीकेंट इनवर्स सीकेंट 2 थीटा। आपको चेक करना है कि ये जो एंगल है वो इसके मुख्य परिसर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो कैसे चेक करेंगे, वो यहाँ से चेक होगा, x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 1/√2 से छोटी है, ठीक है। अब x मैंने किसको माना है, कोस थीटा को, तो वो 0 से बड़ा और 1/√2 से छोटा है, ठीक है। सबके साथ कोस इनवर्स चिपकाओ, सबके साथ कोस इनवर्स अगर आप चिपकाएंगे तो इनक्वलिटी का साइन चेंज होगा। कोस इनवर्स 0, कोस में 0 कहाँ आता है, आप कहेंगे कोस में 0 90 पे, और 1/√2 45 पे। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो थीटा की वैल्यू है वो 45 से बड़ी और 90 से छोटी है, ठीक है। 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर दो, 2 थीटा जो है वो हमारा 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। अब मुझे बताओ कि ये जो एंगल है वो हमारा 90 से बड़ा और 180 से छोटा है ना,
ठीक है, अब ये जो एंगल है क्या वो सीकेंट इनवर्स के मुख्य परिसर में बिलोंग करते हैं? सीकेंट इनवर्स का मुख्य परिसर क्या होता है? जो कोस इनवर्स का होता है ना वही होता है, बस बस उसका बीच वाला नहीं रहता अपन। तो आप कहेंगे सर ये जो एंगल है क्या वो सीकेंट इनवर्स के मुख्य परिसर से बिलोंग करता है? सीकेंट इनवर्स का मुख्य परिसर होता है 0 से पाई। तो क्या ये जो एंगल है वो 0 से पाई के बीच में आते हैं? तो आप कहेंगे सर 0 से पाई के बीच में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, है ना। सीकेंट इनवर्स का मुख्य परिसर क्या होता है? होता है जी 0 से पाई, लेकिन पाई/2 को इंक्लूड नहीं करना, 90 को इंक्लूड नहीं करना। तो 90 को तो यहाँ पे इंक्लूड कर ही नहीं रहे ना, 90 से 180 जिसमें 90 इंक्लूड नहीं है, तो ये जो एंगल है वो इसके बीच में आती है, ऑब्वियस सी बात है। 90 तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है ना बेटा, इंक्लूड होता फिर दिक्कत थी, फिर कुछ और तरीके से करना पड़ता है इसको। उसका तरीका आपके लेवल का नहीं है, वो कॉलेज में सीख लेना तुम, अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे तुम। तो ये जो एंगल है वो इसके बीच में नहीं आ रहे, सॉरी ये जो एंगल है वो इसके बीच में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है, इसको आपको लिख के दिखाना है टीचर को, लेकिन मैं मिटा रहा हूँ, जगह की कमी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लिख सकते हैं y बराबर सेकेंड इनवर्स ऑफ सेकेंड दिस, इसी दिस के बराबर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो y बराबर 2, थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू है जी हमारे पास कोस इनवर्स x। सोल्व कर लो, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy/dx बराबर 2, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव बताना, -1 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ गया ये। समझे कि कैसे किया कि नहीं किया? समझ में आया? तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इन सवालों को ऐसे सोल्व करते हैं। क्लियर? अच्छे सवाल थे, है ना। सारा का सारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो रिवाइज करवा दिया इन सवालों ने, ठीक है। तो ऐसे करना था। मैं वापस से बता देता हूँ, इन सवालों को आप बहुत ही आसान तरीके से भी कर सकते हैं बिना कुछ चेक करे। आप बस चेक मत करिए, आसान तरीके से हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा, अगर आप ये वाला तरीका नहीं अपनाते ना, ये चीज़ नहीं करके दिखाते हैं टीचर को, है ना, आप सोचते हैं कि यार ये तो बहुत लफड़े वाली चीज़ है, अगर आप इसको नहीं करके दिखाएंगे टीचर को, तो आपको इस क्वेश्चन नंबर 14 में ये रट्टा मारना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं एक्स की जगह साइन थीटा रखूँगा, तब हमारा आंसर सही आएगा। ये रट्टा मारना पड़ेगा फिर आपको, अगर आप ये चीज़ नहीं करके दिखाएंगे तो। अगर आप ये चीज़ करके दिखा देते हैं तब रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है लेंथ लेंथ इसलिए कराया ताकि आप रट्टा ना मारे भाई, ठीक है। एक तो आपकी चैप्टर 2 की रिवीजन भी हो जाए और आप दूसरा आपको रट्टा ना मारना पड़े। तो इसलिए मैंने इन सबको लेंथी तरीके से कराया है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।